एक समय की बात है। एक संत अपने छोटे से शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। दोनों शांत मन से जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक मछुआरा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थीं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष बीत गए। गुरु और शिष्य फिर से यात्रा पर निकले। इस बार वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, एक हाथी का बच्चा दो पेड़ों के बीच फंसा हुआ चिल्ला रहा था। निकलने के प्रयास में उसका शरीर छिल गया था और घावों पर कीड़े चल रहे थे। शिष्य ने द्रवित होकर कहा, हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरु शांत स्वर में बोले, पुत्र, यह वही मछुआरा है जो उस दिन तालाब से मछलियां निकालकर उन्हें तड़पाता था। आज वही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। गुरु आगे बोले, पुत्र, संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो दूसरों को कष्ट देता है, वो किसी न किसी रूप में वही पीड़ा स्वयं भोगता है। इसलिए सदा दया करो, किसी जीव को कष्ट मत दो। यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। एक राजा अपने महल के विशाल प्रांगण में बैठा था। हर सुबह उसकी सभा में गरीब और साधु दान लेने आते थे। राजा सोने चांदी के सिक्के बांटता और लोग उसकी जय जयकार करते। राजा मुस्कुराता और सोचता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा दानी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। एक दिन एक साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ये दान किस लिए करते हैं? राजा हंस पड़ा और बोला, दान पुण्य के लिए साधु बाबा, ताकि मेरा नाम सदा रहे। साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर महाराज, क्या आप सच्चे दानी हैं या प्रसिद्ध के भूखे? उसके बाद राजा चुप रह गया। साधु ने कहा, महाराज, मैं कल सुबह आपको सच्चे दान का अर्थ दिखाऊंगा। बस कल आप मेरे साथ चलना। अगले दिन राजा ने साधु का अनुसरण किया। वे दोनों भिखारियों के वस्त्र पहनकर नगर के रास्तों पर निकले। लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं। राजा पहली बार समझ रहा था कि गरीबी कैसी होती है। उनकी यात्रा एक छोटे से गांव की ओर थी। वहां उन्होंने देखा, एक छोटी झोपड़ी में एक गरीब स्त्री अपने बच्चों को सूखी रोटियां खिला रही थी। साधु ने कहा, मां, कुछ खाने को मिलेगा? वह महिला मुस्कुराई और बोली, मेरे पास बस 2 रोटियां हैं, पर आधी आप खा लीजिए। राजा चौंक गया। तुम्हारे पास तो खुद बहुत कम है, फिर भी क्यों दे रही हो? महिला बोली, अगर कोई भूखा चला जाए तो मेरा भोजन अधूरा रह जाता है। राजा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए, न कि दिखावे से। वापस लौटते समय साधु ने कहा, महाराज, आपने सोने के पहाड़ बांटे, लेकिन वो केवल आपका अहंकार था। इस स्त्री ने आधी रोटी बांटी, लेकिन वो प्रेम से दी गई थी। सच्चा दान वही है जिसमें मेरा और तेरा का भाव मिट जाए। राजा ने झुककर साधु के चरण छुए। वह दिन था जब राजा ने सोने चांदी बांटना बंद किया। अब वह गरीबों के बीच बैठकर उनका दुख बांटने लगा। दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में है। जो दिल से देता है वही सच्चा दानी होता है। कभी भी दिखावे के लिए न दो, क्योंकि असली पुण्य वहां होता है जहां स्वार्थ का नामो निशान नहीं होता।